जी एक महिला के पीछे तेजी से भाग रहा होता है। अचानक उसका पैर उसी लैंडमाइन पर पड़ जाता है जिसे उसने पहले खुद जमीन में छिपाया था। महिला डर के कारण वहीं रुक जाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह दिखावा करती है कि उसे सैनिक की चिंता है और चालाकी से आसपास दबे बाकी माइन का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह तुरंत अपनी टीम को बुलाने के लिए रेडियो निकालता है। तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और रेडियो पानी में गिर जाता है। महिला फुर्ती से रेडियो उठा लेती है और सौदा रखती है कि अगर वह माइनफील्ड की जानकारी दे दे तो वह रेडियो वापस कर देगी। मजबूरी में सैनिक उसकी शर्त मान लेता है। जैसे ही उसे जरूरी जानकारी मिलती है वह रेडियो दूर फेंक देती है ताकि उसे भागने का समय मिल सके। जाते जाते वह सैनिक का मजाक उड़ाती है और हंसते हुए कहती है कि अगर मौका मिले तो उसे साउथ कोरिया में ढूंढ लेना। कुछ ही देर में सैनिक के साथी वहां पहुंच जाते हैं और सावधानी से उसके पैर के नीचे से लैंडमाइन हटाते हैं। सैनिक गुस्से से भर जाता है और अपनी टीम को तुरंत उस महिला को पकड़ने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में वे उसे खुले इलाके में देख लेते हैं। सभी सैनिक अपनी बंदूकें तान लेते हैं। महिला एक पेड़ के पीछे छिपकर बिना आवाज किए हालात समझने लगती है। जैसे ही सैनिक उसके करीब आते हैं वह अचानक दूसरी दिशा में दौड़ पड़ती है। सैनिक भी उसके पीछे लगे रहते हैं और उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। तभी वे अचानक रुक जाते हैं क्योंकि आगे खतरनाक माइनफील्ड फैला होता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब वह बच नहीं पाएगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए महिला बहुत सावधानी से दाएं बाएं कदम रखते हुए माइनफील्ड पार कर जाती है। सैनिक हैरानी में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। किसी को याद आता है कि बॉर्डर अब ज्यादा दूर नहीं है। एक सैनिक उसे निशाना बनाने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन उसका साथी जॉर्ज उसे रोक देता है। उसी समय उनकी नजर बॉर्डर गार्ड्स पर पड़ती है जो हेडफोन लगाकर फिल्म देखने में व्यस्त होते हैं और रेडियो पर आ रही जानकारी नहीं सुन पाते। इस मौके का फायदा उठाकर महिला पूरी रफ्तार से बॉर्डर की तरफ भागती है। तभी दूसरी तरफ से भी सैनिक आ जाते हैं, लेकिन वह बिना रुके सीमा पार कर जाती है। वह पहाड़ों और घाटियों के बीच लंबा सफर तय करती है और आखिरकार एक छोटे से गांव में पहुंचती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे लाल स्कार्फ पहने कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। जब वह उनकी भाषा सुनती है तो उसे समझ आता है कि वह अभी भी नॉर्थ कोरिया के अंदर ही है। अचानक एक सैन्य गाड़ी उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही खतरा पास आता है एक आदमी अचानक सामने आता है और उसे खींचकर एक आंगन में ले जाता है। महिला सामने खड़े जॉर्ज को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि किस्मत उन्हें बार बार मिला रही है, लेकिन जॉर्ज अपने फर्ज के चलते उसे खत्म करने का फैसला करता है।